शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। धनी की राह पर अपना सर्वस्व नौछावर करने वाले 12 सुंदर साथ फकीरी भेष धारण करके औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने चल पड़े। इनमें प्रथम थे ठट्ठा नगर के लालदास जी, दूसरे थे दिल्ली के शेख बादल खां। इन्हें पैगाम पहुंचाए बिना सुकून ही नहीं मिल रहा था। तीसरे साथी थे कायम मुल्ला, जो मुसलमान होते हुए भी शरीयत के नाम पर होने वाले अत्याचारों को चुनौती दे रहे थे। चौथे साथी थे सूरत के भीम भाई, जो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। पांचवे साथी थे खंभात के सोमजी भाई। छठवें साथी थे सूरत के नागजी भाई। सातवें साथी थे बुंदेलखंड के खिमाई भाई। आठवें साथी थे ठट्ठा नगर के चिंतामणि जी, जो कबीर पंथ के आचार्य थे। शेष 4 साथी दिल्ली के ही थे, जिनके नाम हैं दयाराम भाई, चंचल भाई, गंगाराम भाई और बनारसी भाई। ये सब जुम्मे की नमाज के समय जामा मस्जिद में जाकर सनंद की वाणी का गायन करने लगे। ए सरत सोई जो आगे करे, हक इलम हो सी जाहिर, लिखया है कुरान में, आया सो आखिर, खेल पाया इब्तदाए से, आप असल बकाधर, सब सुध हुई प्रताप ते, जब आए इमाम आके, कै बीमार दज्जाल का सब में गया पसर, सो साफ हुई सब दुनिया जब आए इमाम आके, मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, ऐ समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आके, पीछे जहान इन दुनिया की, दौड़े आवे एक दर, तब तो सुख सागर हुआ जब आए इमाम आके। सुभान अल्लाह, मालूम होता है ये वही मोमिनीन है
जिन्होंने गुसलखाने के दरवाजे पर रुक्का चिपकाया था। इन्होंने ही क़ियामत और इमामत का हकीकी पैगाम दिया था। रहम मेरे मौला, रहम मेरे आका, रहम मेरे हुजूर। मोमनीन, आप सब परेशान ना हों। इंशाअल्लाह मैं आप सबकी मुलाकात बादशाह सलामत से कराऊंगा। आप सब मेरे साथ चलें और मुझे भी नेकी का मौका अता करें। चलिए हमारे साथ। आप लोग ठहरिए, मैं बादशाह से मिल के आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह सलामत। सुल्तान हिंद आपके हुजूर में चंद मोमिन दरवेश हजरत अखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब बुज़्ज़मा का पैगाम लेकर आए हैं। ये वे ही मोमिन हैं जिन्होंने गुसलखाने पर इश्तिहार चिपकाया था। आपका क्या हुक्म है आलम पनाह? हम खुद उनसे मिलने बाहर दीवाने आम में जाएंगे और उनका दीदार करेंगे। आप चलिए, हम आते हैं। जी हुजूर। कौन हो आप लोग और क्यों मिलना चाहते हो? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अनन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात कहिए, इस नाचीज से क्या चाहते हैं? हम दीने इस्लाम हकीकी के आशिक हैं। हमें इस फानी दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, आप हजरात मेरे दरबार में आए, कुछ तो बयां फरमाएं और खिदमत का मौका दें। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ठीक है। हम आपसे एक चीज मांगते हैं कि हम आपसे एकांत में दीने इस्लाम की हकीकत बयां करें और हमारे बातचीत के दरमियान कोई भी दूसरा ना हो। जज़ाकल्लाह। यहां आपके हमारे रूबरू आने की कुछ और भी वजह हो तो बेखौफ होके कहिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बादशाह, हमने तो आपको पहले ही कह दिया है कि हमें इस मुर्दा और फानी दुनिया के किसी भी वस्तु की ख्वाहिश नहीं है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए शहंशाह हिंद, हमने ही आप तक अपने हादी आखिरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा का पैगाम पहुंचाने के लिए जामा मस्जिद के गुसल खाने में वो रुक्का चिपकाया था, और हमने ही आपके 5 प्रमुख दरबारियों काजी शेख इस्लाम, शेख निजाम, अकील खां, रिजवी खां और कोतवाल सिद्दीक फौलाद पर भी हमने ही संदेशा भिजवाया था। बादशाह सलामत, आपके सामने इतने तेज आवाज में बोलने की गुस्ताखी करने वाले ये लोग न जाने किस मकसद से यहाँ आए हैं। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हो ना हो ये आपको कोई नुकसान ही पहुंचाने की गर्ज से यहाँ आए हैं। मोमनीन हजरात, क्या आप लोगों के पास कोई किताब है जिससे आपके कलाम की तस्दीक हो? बेशक आलिजा, अगर आप हुक्म दे तो हम तुरंत हाजिर कर सकते हैं। यदि बादशाह सलामत ने इनकी बातें सुन ली और उस फकीर के बताए हुए इल्म को स्वीकार कर लिया तो फिर हमारी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मुझे कुछ करना होगा। सुल्तान हजरत, खुद को हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा के साथ ही मोमिनीन कहलाने वाले इन लोगों में 6 तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जिनमें से 2 शेख बादल और मुल्ला कायम मुसलमान आलिम दीन हैं, और बाकी के 4 चंचल दयाराम, गंगाराम और बनारसी दास, ये तो हिंदू सौदागर हैं। और इनके अलावा बाकी के साथी तो बिल्कुल अनजान हैं। मालूम नहीं ये कौन है, कहां से आए हैं और इनका इस तरह आने का क्या मकसद है। और जहां पना सबसे अहम सवाल तो यह है कि ये लोग आपसे अकेले में मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। मुझे तो ये किसी दुश्मन की साजिश नजर आ रही है। लिहाजा आपके खैर ख्वाह का मशवरा है कि आप इनसे तन्हाई में हरगिज ना मिले, कहीं ये आपको कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दे। आप हजरात के मशवरे दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन इनके रूहानी पैगाम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोतवाल सिद्दीक, आप इन सबको अपनी हिफाजत में ले लीजिए और इनके बारे में तहकीकात करके सारी तफसीलात मुझे इत्तला करें कि ये कौन हैं और कहां से आए हैं। ख्याल रहे कि इनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस ना हो। सिद्दीक मियां, सुल्तान के सामने आज तक कभी किसी ने भी इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की गुस्ताखी नहीं की। आप इनका जरा खास ख्याल रखना और अच्छी तरह से खबर लेना कि ये लोग कौन है। आप फिक्रमंद ना हो हजरत अक़दस। इंशाअल्लाह खाकसार तहकीकात करके पूरी जानकारी बयान करेगा आपको।
कहिए, आप सब कैसा खाना पसंद करेंगे? सिद्दीक साहब, हम सब एक जैसा शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहेंगे। मौलवी जी, आप और शेख बादल तो मुगलई खाना ही खाएंगे ना? नहीं, हम सब एक ही हादी आखिरुल इमाम साहिब जमा के बंदे हैं, इसलिए हम सब एक जैसा शाकाहारी खाना ही खाएंगे। इसका मतलब इनका हादी भी कोई वैरागी ही है, तभी तो वो शाकाहारी भोजन खाने को कहता है। अब मजा आएगा आज की रात। जाओ, जाकर इन सब के लिए घास फूस का खाना ले आओ। जो हुकुम कोतवाल साहब। हुजूर आला, हमारे विचार से आपको एकांत में बात करने की उनकी शर्त कबूल नहीं करनी चाहिए। यकीनन ये किसी दुश्मन की साजिश है, नहीं तो ये हिंदू फकीर का लिबास पहनकर क्यों आए? जहां पना, यदि उनसे बातचीत करनी भी हो तो हम आपके सेवक गुलाम किस लिए हैं? हमें हुक्म दीजिए, हम उनका पैगाम सुनेंगे और फिर आपको सारी हकीकत बयां कर देंगे। शहंशाह आलम, गुस्ताखी माफ हो, पर आपके वालिद मरहूम शाहजहां की हुकूमत में कोई ऐसा तूफान लाता तो बात सुना तो दूर की बात है, तुरंत ही उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। हुजूर आला, इन उलमाओं को खौफ है कि मैं कहीं एक फकीर को अपना हादी मानकर उसके बताए रास्ते पर न चलने लगूं, इसलिए ये इतना पशुपेश में है। जाहिर में इन सब से विरोध लेना ठीक नहीं होगा। क्योंकि मेरे ही दरबारी मेरे विरोधी हो जाएंगे तो मेरी सल्तनत का निजाम कैसे चलेगा, और मेरे बागी फरजत अकबर को बादशाह बनाकर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे उन लोगों से गुप्त रूप से बात करनी होगी। इंशाअल्लाह मां बदौलत आप सबके मशवरों पर गौर फरमाऊंगा। अब आप सब तशरीफ ले जा सकते हैं। हो सकता है कि वे किसी दुश्मन के भेजे हुए हो, और यह भी हो सकता है कि वे सच्चे हो और हकीकी दीन इस्लाम का पैगाम लेकर आए हो। ये हकीकत मालूम हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं उनसे जरूर मुलाकात करूंगा। आलम पना, गौर से सुनो। कोतवाली में जाकर उन मोमिनीन हजरात के बारे में सारी जानकारी हासिल करो और मुझे फौरन इत्तला करो। जो हुकुम हजरत अक़दस आलम पना। बताओ, कौन हो तुम लोग और कहाँ है तुम्हारा सरदार जिसे तुम लोग अपना हादी साहिबु जमा मानते हो? हम खुदा के बंदे हैं और हमारे हादी हम सब के दिल में रहते हैं। देखो, अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इसलिए अपने और अपने उस फकीर के बारे में सब सच सच बता दो। मैं बादशाह सलामत से सिफारिश करके तुम सबको जागीर दिलवा दूंगा। जनाब, खुदा के नेक बंदों को दुनियावी माल दौलत की कोई चाहत नहीं होती है। मियाँ, आप दोनों तो आलिम दीन हो, शेख हो,
फिर क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़कर मुसीबत मोल ले रहे हो? हम हकीकी दीन इस्लाम के सत्य मार्ग पर हैं और हमें किसी की परवाह नहीं है। बहुत होशियार लगते हो, लेकिन याद रखो मैंने पत्थरों से भी बुलवाया है। फिर तुम तो इंसान हो। उस परवरदिगार के सिवा हमें किसी का डर नहीं। अगर हम सत्य मार्ग पर हैं तो खुदा हमारी रक्षा करेगा। अभी पता चल जाएगा कि कौन सत्य मार्ग पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहां पना उनका हादी प्राणनाथ नामक एक हिंदू फकीर है, जिसके अखरूल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज़्ज़मा होने का ये दावा कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने पर भी इसके अलावा कुछ पता नहीं चल सका। ये मामला तो बहुत ही पेचीदा हो गया है। एक हिंदू फकीर बैरागी की बातें सुनना और उसे कबूल करने का मतलब है सभी आलिमे दीन से दुश्मनी लेना, और ये मेरी सल्तनत के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अब क्या करूं? ऐ मेरे आका, कोई तदबीर बना दे जिससे कि दुनिया में दीन हजाजी भी कायम रहे, वह आकबत भी मिल जाए। काजी साहब, आप तो कुरान व हदीस के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मेहरबानी करके ये बताइए कि क्या कुरान और हदीस में यही लिखा है कि जो सच्चाई की राह पर चले, एक अल्लाह और मोहम्मद साहब पर ईमान लाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे तकलीफ दी जाए? देखिए देखिए हमारे ऊपर कितना जुल्म हुआ है। ये लोग हमारे पैगंबर का वास्ता दे रहे हैं और हम इनको तकलीफ दे रहे हैं। ये हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी हमें ऐसी सजा मिली है? हमने ना तो किसी का धन लिया था, ना कोई चरित्रहीनता का काम किया था, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की थी। तो फिर हमें क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? यदि आप लोग नहीं चाहते तो ठीक है, हम बादशाह से मिलने नहीं जाएंगे और न ही उनसे इल्म की कोई बात करेंगे। हम आपके साथ ही रहेंगे और आपसे ही कुरान की चर्चा करेंगे। हजरात, आप लोगों के साथ जो कुछ भी वाकया पेश आया है उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं आज ही बादशाह सलामत के हुजूर में दरख्वास्त करूंगा कि आप सबको कोतवाल से रिहा कराने का हुक्म फरमा दें और मुझे आप सबकी मेहमान नवाजी करने का अवसर दें। हुजूर आली,
वे दरवेश हजरात मुझसे चर्चा करने को राजी हो गए। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि मुझे उनकी खिदमत का मौका अता करें, ताकि मैं उन्हें अपने गरीब खाने में ले जाकर उनसे कुरान व हदीसों पर चर्चा कर सकूं और उनकी बात आप तक पहुंचा सकूं। बेहतर हुआ कि उन्होंने खुद ही मुझसे बात करने की जिद छोड़ दी और काजी से बात करने को राजी हो गए, वरना उनसे गुफ्तगू करने के लिए मुझे बहुत सहमत उठानी पड़ती और सबसे विरोध देना पड़ता। सुभान अल्लाह। काजी साहब, ये जानकर मां बदौलत को बहुत खुशी हुई कि उन हजरात ने आपसे बातचीत करना कबूल कर लिया है। आप बेफिक्र होकर उन्हें अपने दौलत खाने ले जा सकते हैं। उनकी बेहतरीन खातिरदारी कीजिए, उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। ख्याल रहे कि उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। प्रणाम धामधनी जी। प्रणाम कान जी। बादशाह के पास संदेश पहुंचाने गए सुंदर साथ का हाल तो बताइए। कान जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए। धामधनी, उन 12 सुंदर साथ को कोतवाल के हवाले कर दिया गया था। बताओ, कौन हो तुम लोग और कौन है तुम्हारा सरदार जिसे तुम अपना हादी साहिब उज़्ज़मा मानते हो? हम खुदा के बंदे हैं और हमारे हादी हम सब के दिल में रहते हैं। आगे बताइए। कोतवाल उन्हें पूरी रात यातनाएं देता रहा। क्या कहा? मेरे सुंदर साथ को इतनी यातनाएं दी गई? हाँ धामधनी, मैंने अपने लाडलों को सत्य ज्ञान का संदेश देकर भिजवाया था। पैगंबर को यातना देना और उनके मोमिनों को यातना देना एक समान कहा गया है। अब ये जुल्म ढाने वाले अपनी ही करनी से विनाश को प्राप्त होंगे। इनको अब कोई नहीं बचा सकता। न्याय के दिन जब खुदा के सामने इनके जुल्मों का हिसाब होगा और उन्हें जब उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, तब उन्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा। सारी दुनिया की लानत उन्हें नसीब होगी। सारी दुनिया सत्य की पहचान कर एक हो जाती यदि वे इसमें बाधक नहीं बनते। मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे जीवन के आधार, सर्व सुंदर साथ जी, धामधनी से आपके मंगल हेतु प्रार्थना करती हुई मेरी आत्मा आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करती है। आप सबने बहुत ही धैर्य और साहस के साथ सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया है। ये शोभा आप सबको श्री राज जी ने ही दी है। उनके हुक्म के बिना ये संभव नहीं था। इसलिए सदैव धामधनी के चरणों का आश्रय लेकर प्रत्येक कार्य करना। धामधनी ने आपको ज्ञान के अनंत नेत्र दिए हैं, इसलिए आप विचलित न होकर
नीति पूर्वक सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहना। बादशाह से मिलने के लिए जो आपको अपनी वेशभूषा छोड़नी पड़ी थी, उसके लिए कोई संकोच नहीं करना। आपने लोक लज्जा के बंधनों को काटकर त्याग एवं समर्पण का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। अब सर्वत्र ही आपकी महिमा का गायन होगा। धाम धनी पल पल आपके साथ हैं। तो मोमिन हजरात, क्या आप सूरह कद्र का मायना बयान कर सकते हैं? इंशाअल्लाह, बेशक। लेकिन आप हजरात से निवेदन है कि आप सब बेहद ध्यानपूर्वक इसका मनन और चिंतन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्री। हमने कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहें एक विशेष काम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। सुबह होने तक उन पर सलामती रहती है। 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं, जो कि हिजरी 10वीं व 11वीं सदी का वो अनमोल समय है जिसमें मोमिन रूहें यानी ब्रह्मात्माएं और नजदीकी फरिश्ते यानी ईश्वरी सृष्टि अपने पालनहार परमात्मा के हुक्म से इस फानी दुनिया का खेल देखने उतरे हैं। बीच इस रात के हक ताला ने मोमिन रूहो पारा 28। लेकिन हजरत, क्या आप कुरान पाक से साक्षी देकर साबित कर सकते हैं कि हिजरी 10वीं व 11वीं सदी में ही हजरत ईसा रूहुल्लाह आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब बुज़्ज़मा और क़ियामत का आना यकीनन है? जी हाँ जनाब आली। पारा 22 सूरह सबा आयत 29-30 में बयान किया गया है कि वे कहते हैं कि क़ियामत का वादा कब पूरा होगा। तो तुम उनसे कह दो कि तुमसे एक दिन का वायदा है, जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे न आगे बढ़ोगे। पारा 28 सूरा 10 आयत 18 में बयां किया गया है, ईमान वालों, खुदा से डरते रहो कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। बेशक खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार है। पारा 17 सूरह हज आयत 47 में लिखा है, वो तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और खुदा अपना वायदा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 वर्ष के बराबर है। पारह आम सूरह कद्र में बयां किया गया है, 10 और 1 रात की कसम, ये 11वीं सदी हिजरी का संकेत है। इस प्रकार हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम व 11वीं सदी में हजरत आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा और कियामत का जाहिर होना साबित होता है। कलाम पाक और सही हदीसों की रोशनी में भी देखा जाए तो ये बात स्पष्ट है कि हर 1000 साल में एक मुजदीद दीन यानी धर्म सुधारक पैदा होता है, जो दीन में आई विद्दतों व बुराइयों को दूर करके। इसी के अनुसार 10वीं हिजरी में हजरत ईसा रूह अल्लाह
और 11वीं सदी के इस बेहतरीन दौर में हजरत आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा प्रकट हुए हैं और हक की हिदायत यानी इल्म लदुन्नी इमाम साहिबुज़्ज़मा और खासुल खास मोमिन रूहों पर नाजिल हुई हैं, जिससे कुरान पाक के बातिन रहस्य प्रकट हो रहे हैं। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी, कयामत 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 आई रे साथ जी। वेद कते पुकारत आगम, वेद कते पुकारत आगम, सो क्यों ना देखो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कयामत आई। कागद आया वतन का, कासिद है लाए फुरमान, आया खातिर अपने देने को ईमान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। जो साहेब किने न देखिया ना कछु सुनिया का, सो साहेब का जी हो के जाहिर कर सी कुरान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। और भी फुरमान में लिखिया कोई खोल न सके किताब, सोई साहिब खोल सी जिन पर धनी खिताब। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। ऐसा खे सब पुकार रही, निपट निकट कयामत आए गई सिर पर, तुम क्यों ना जुझे तत। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत, पुकार कहे महामत। लेकिन क़यामत की कोई भी निशानी अभी तक जाहिर नहीं हुई है।
फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि क़यामत का दौर नजदीक आ गया है? हजरत, जब आप इल्म लदुन्नी तारतम ज्ञान की रोशनी में इमाम साहिबुज़्ज़मा की हिदायत से चिंतन करेंगे तो आपको सारी निशानियां जाहिर दिखाई देंगी। कियामत उल सुगरा यानी कियामत का छोटा दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद कियामत उल कुबरा शुरू होगा।